एक मंडप, एक दुल्हन और दो दूल्हे। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की वो हकीकत है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से धूमधाम से शादी तो कर ली, लेकिन इस कहानी में एक नया और सबसे अहम मोड़ तब आया जब इस शादी पर खुद दोनों दूल्हों और दुल्हन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी इस अनोखी शादी पर इन तीनों का क्या कहना है। उनके जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। आखिर क्या हुआ था? सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि मामला क्या है। हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई गांव के रहने वाले हैं दो भाई, प्रदीप नेगी और कपिल नेगी। प्रदीप सरकारी नौकरी में है तो कपिल विदेश में काम करते हैं। इन दोनों भाइयों ने पास के ही कुन्हाट गांव की सुनीता चौहान से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। कहा गया कि ये बहुपति विवाह की एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे जमीन और परिवार को एक रखने के लिए निभाया जाता था। लेकिन आज के दौर में पढ़े लिखे युवाओं का ये फैसला हर किसी के गले नहीं उतर रहा था। सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सही है, क्या लड़की पर कोई दबाव था? लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब खुद इन तीनों ने दे दिया है। दूल्हे दुल्हन का पहला बयान, ये हमारा साझा फैसला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस शादी के सबसे अहम किरदारों ने क्या कहा। सबसे पहले बड़े भाई प्रदीप नेगी, जो जल शक्ति विभाग में काम करते हैं, उन्होंने कहा, ये हमारा साथ में लिया गया फैसला था। ये विश्वास, देखभाल और साझा जिम्मेदारी का मामला है। हमने अपनी परंपराओं का खुले दिल से पालन किया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। यानी प्रदीप के लिए ये फैसला गर्व और परंपरा से जुड़ा है। अब जानिए छोटे भाई कपिल नेगी, जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने क्या कहा। हमने हमेशा पारदर्शिता में विश्वास किया है। मैं भले ही विदेश में रहता हूँ, लेकिन इस शादी के जरिए हम एक संयुक्त परिवार के रूप में रहेंगे। हम अपनी पत्नी के लिए पूरा समर्थन और प्यार सुनिश्चित करेंगे। कपिल का बयान इस रिश्ते में भविष्य को लेकर एक भरोसे की बात करता है। सबसे बड़ा सवाल उस लड़की का था जिसकी ये शादी हुई। क्या ये उसकी मर्जी थी? अब जानिए दुल्हन सुनीता चौहान ने क्या कहा और उनके शब्द इस कहानी को कैसे एक नया एंगल देते हैं। सुनीता कहती हैं, ये मेरी पसंद थी, मुझ पर कोई भी दबाव नहीं डाला गया। मैं इस परंपरा को जानती हूँ और मैंने इसे अपनी मर्जी से चुना है। हमने साथ मिलकर ये वादा किया है और मुझे हमारे बीच बने इस बंधन पर पूरा भरोसा है। ये मेरी अपनी पसंद थी, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। दुल्हन के ये शब्द इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। एक तरफ समाज और कानून के सवाल हैं, तो दूसरी तरफ तीन लोगों का आपसी विश्वास, सहमति और अपनी परंपरा को निभाने का दावा। परंपरा, मर्जी और आधुनिक सवाल। तो सिरमौर की शादी की कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं है, ये व्यक्तिगत पसंद और आधुनिक सोच के टकराव की भी कहानी है। एक तरफ भारत का हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देता, समाज में भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दूल्हे और दुल्हन का ये कहना कि ये उनका साझा, पारदर्शी और बिना दबाव के लिया गया फैसला है, मामले को बेहद व्यक्तिगत बना देता है। जब शादी करने वाले तीनों लोग सहमत हैं, खुश हैं और भविष्य को लेकर स्पष्ट हैं, तो क्या समाज और कानून को इसमें दखल देना चाहिए? ये फैसला सही है या गलत, इसका जवाब शायद वक्त देगा। लेकिन इस शादी ने हमें एक बेहद जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक परंपराओं के बीच की रेखा आखिर कहां खींची जानी चाहिए? इस अनोखी शादी और इस दूल्हे दुल्हन के बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या किसी की व्यक्तिगत और आपसी सहमति से लिए गए फैसले को परंपरा के नाम पर स्वीकार किया जाना चाहिए? आपकी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप